में हुआ रेल हादसा इतना भयावह था कि अब तक 280 से ज्यादा यात्रियों की मौत और 900 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। वहीं सरकार की ओर से राहत बचाव कार्य शाम से ही शुरू कर दिया था, लेकिन इस भयानक ट्रेन हादसे ने एक बार फिर भारतीय रेल यात्रियों की सुरक्षा से जुड़े दावों पर सवाल या निशान खड़े कर दिए हैं। वहीं इस बीच मुश्किल घड़ी में रेलवे का वो सुरक्षा कवच सियासी रंग में रंगकर सुर्खियां बटोर रहा है, जिसका उद्घाटन पिछले साल हुआ था। दरअसल रेलवे ने अपने पैसेंजर की सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए कवच का निर्माण करवाया था, जिसका अस्तित्व में आने के बाद से ये माना जा रहा था कि भविष्य में ट्रेन हादसों पर एक दिन जरूर लगाम लग जाएगी। ऐसी उम्मीदों के बीच बालासोर में हुई त्रासदी ने लोगों के दिलों को दहला दिया है। उस समय रेल हादसों को रोकने के लिए भारतीय रेलवे के इस कवच को मास्टर स्ट्रोक और बड़ी क्रांति माना जा रहा था। इस तकनीक के बारे में कहा जा रहा था कि रेलवे वो तकनीक विकसित कर चुका है जिसमें अगर एक ही पटरी पर ट्रेन आमने सामने आ भी जाए तो एक्सीडेंट नहीं होगा। रेल मंत्रालय का कहना था कि इस कवच टेक्नोलॉजी को धीरे धीरे देश के सभी रेलवे ट्रैक और ट्रेनों पर इंस्टॉल कर दिया जाएगा। पर अब रेलवे के इन्हीं दावों पर कांग्रेस पार्टी के साथ सभी विपक्ष ने एकजुट होकर सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। बता दें कि मार्च 2022 में हुए कवच टेक्नोलॉजी ट्रायल में एक ही पटरी पर दो ट्रेनों में से एक ट्रेन में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव सवार थे और वहीं दूसरी ट्रेन के इंजन में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन खुद मौजूद थे। एक ही पटरी पर आमने सामने आ रही ट्रेन और इंजन कवच टेक्नोलॉजी के कारण टकराए नहीं, क्योंकि कवच ने रेल मंत्री की ट्रेन को सामने से आ रहे इंजन से 380 मीटर दूर ही रोक दिया। इस तरह परीक्षण सफल रहा, जिसका वीडियो रेल मंत्री ने ट्वीट भी किया है। कामयाब ट्रायल के बाद रेल मंत्री ने कहा था कि अगर एक ट्रैक पर दो ट्रेन आमने सामने हो तो कवच टेक्नोलॉजी ट्रेन की स्पीड को कम कर इंजन में ब्रेक लगाने का काम करता है। इससे दोनों ट्रेन आपस में टकराने से बच जाएंगी और हादसा टल जाएगा। 2022-23 में कवच टेक्नोलॉजी को इस साल 2000 किलोमीटर रेल नेटवर्क पर इस्तेमाल में लाया जाएगा। इसके बाद हर साल 4 से 5000 किलोमीटर नेटवर्क जुड़ते जाएंगे, लेकिन इस काम में जिस तेजी की उम्मीद की गई थी शायद उस स्तर पर काम नहीं हो पाया। कवच टेक्नोलॉजी को देश के 3 वेंडर्स के साथ मिलकर RDSO ने डेवलप किया था ताकि पटरी पर दौड़ती ट्रेनों की सेफ्टी सुनिश्चित की जा सके। RDSO ने इसके इस्तेमाल के लिए स्पीड लिमिट अधिकतम 160 किलोमीटर पर आवर तय की थी। इस सिस्टम में कवच का संपर्क पटरियों के साथ साथ ट्रेन के इंजन से भी होता है, जिसमें पटरियों के साथ इसका एक रिसीवर होता है तो ट्रेन के इंजन के अंदर एक ट्रांसमीटर फिट कर दिया जाता है, जिससे कि ट्रेन की असल लोकेशन का पता चलता रहे। कवच के बारे में कहा गया था कि वो एक्सीडेंट की स्थिति में एक ट्रेन को ऑटोमेटिक रूप से रोक देगा, जैसे ही उसे निर्धारित दूरी के भीतर उसी पटरी पर दूसरी ट्रेन के होने का सिग्नल मिलेगा। इसके साथ साथ डिजिटल सिस्टम रेड सिग्नल के दौरान जंपिंग या किसी अन्य तकनीकी खराबी की सूचना मिलते ही कवच के माध्यम से ट्रेनों के अपने आप रुकने की बात कही गई थी। बता दें कि कवच प्रणाली लगाने की शुरुआत दिल्ली हावड़ा और दिल्ली मुंबई रूट से करने की बात कही गई थी।